जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमो शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपको सत्संग पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब, जिससे कि आपको सारे सत्संग टाइम पर मिल सकें और आपको पता चल सके कि नए सत्संग आ गए हैं। तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। तो आपको पता ही है कि हर सत्संग में गुरु जी की कितनी ब्लेसिंग होती है। और आपको ये पता है ना, दिवाली आ रही है और सब हमारी आंटी सब क्या चाहती हैं इस टाइम? शॉपिंग चाहती हैं। तो चलिए आज उनको शॉपिंग कराएंगे। और शॉपिंग कैसे कराएंगे गुरु जी? इस सत्संग के थ्रू। क्योंकि गुरुजी ने इतनी प्यारी मुझे शॉपिंग कराई। और आपको पता ही है सबको कि जब हम सत्संग सुनते हैं तो हमें गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती है। तो ये ब्लेसिंग मेरी मन से ये प्रार्थना है गुरुजी से कि जो जो ये सत्संग सुने उन सभी को खूब ज़ोरदार, खूब बढ़िया, खुश करने वाली शॉपिंग कराएं। वैसे तो गुरुजी कराते ही रहते हैं, लेकिन इस टाइम सबकी विश होएगी ना कि हमें ये लेना है, ऐसे शॉपिंग करनी है। तो उनकी मर्ज़ी की गुरुजी शॉपिंग कराएं, बल्कि उनकी ज़रूरत और उम्मीदों से बढ़कर। तो मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। मुझे बहुत दिन हो गए थे बीमार रहने की वजह से, घर से निकलना बिल्कुल बंद सा ही हो गया था। और मतलब आसपास से ही अपने लोकल मार्केट से मैं शॉपिंग कर लेती थी। अब और ये अभी का नहीं है सत्संग, मेरा कम से कम 1.5 साल पहले का ही है मेरा। तो मेरा बहुत अंदर से मन हो रहा था कि मैं चांद चौक जाऊं और अपनी मर्ज़ी शॉपिंग करूं, जैसे हमेशा करती थी। खूब अच्छी अच्छी साड़ियाँ लेकर आऊं, लेकिन हिम्मत नहीं हो रही थी और जाना भी नहीं होता था। जब भी सोचते थे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, या तो पैरों में दर्द हो जाता था, तबीयत ख़राब हो जानी है ना कुछ, मतलब जाना ही नहीं हो पाता था। जिस दिन सोच रहे कुछ ना कुछ काम पड़ जाना, ऐसा होता था। अब एक दिन गुरुजी से मैंने अरदास करी, गुरुजी बहुत मन कर रहा है शॉपिंग का, कैसे होगा, आप ही कराओ कुछ। अब फिर एक दिन अचानक क्या हुआ, मन करा, मम्मी से बात करी मैंने, मम्मी चल ले, मम्मी कहा हाँ चलो चलते, जब जाना मुझे बता देना। फिर एक दिन हमारा तय हो गया। अब बहुत तेज़ धूप थी, इस टाइम गर्मी का टाइम था। तो मैंने कहा गुरुजी गर्मी में कैसे जाऊँ, मुझे तो वैसे ही घबराहट हो जाती है, बीपी हाई रहता है, मेरे को तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं गुरुजी थोड़ी छाया कर दीजिए ना, अपनी बेटी पर तरस कर लीजिए। तो गुरुजी ने क्या करा, जैसे मैं गली से बाहर निकली और मैंने ऑटो पकड़ा, देखा तो बादल छाए हुए हैं इतनी तेज़ धूप में भी। अब मुझे तो इतनी खुशी हुई, मैं कहा वाह गुरुजी आपने तो छाया कर दी, अब तो मज़ा आ जाएगा। और नॉर्मली हम ऐसा करते हैं गुरुजी, हम ऐसा होता ही है, मम्मी के साथ जाती हूँ, सामान लिया, वहाँ तक पैदल चल के गए, फिर आए तो इतने बड़े बड़े बैग लेकर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और इस टाइम मम्मी भी कमज़ोर हो रही थी और मैं भी, तो मेरी हिम्मत नहीं थी। तो ऐसा हुआ कि हम जैसे चांद चौक पहुँचे ना, बहुत सारे आंटियाँ जानती होंगी, अरुण की दुकान फेमस है वहाँ पर, रोड पर ही, नई सड़क पर। उस जगह मेरा बहुत मन था, मैं बहुत सालों से नहीं गई थी, क्योंकि अक्सर वहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। लेकिन मेरा अंदर से बहुत मन था कि इस बार ना वहाँ शॉपिंग करते हैं, देखते हैं कैसा आ रहा है, कैसी साड़ी आ रही है वहाँ पर। तो अब हम गए, तो भाई वहाँ पर आराम से हम पहुँच गए। हम और जब हम गए, हमने पूछा क्या एंट्री हो सकती है, उन्होंने कहा हाँ जाओ जाओ जाओ, फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाओ। अब मैं गई, भाई इतनी बढ़िया बढ़िया साड़ी, और सिर्फ 1200 1400 इस रेट पर इतनी बढ़िया पार्टी वेयर साड़ियाँ थी, मन खुश हो गया। मैंने कम से कम 8-10 साड़ियाँ तो रख ली। मम्मी कह रही कि भाई सब साड़ियाँ रख लिया है क्या? मैं कहा मम्मी बार बार नहीं आना होता तो मैं रख लेती हूँ। और एक से बढ़कर एक, यहाँ तो मेरी बहन वगैरह सबको वो साड़ियाँ बहुत पसंद आई थी। तो क्योंकि मुझे ज़्यादा हद से ज़्यादा हैवी भी नहीं चाहिए थी कपड़े में, और लुक वाइज भी ऐसी चाहिए थी कि हाँ खूब अच्छी लगे, तो ये ना कहे कि हाँ कैसी पहनी, अपना भी मन ना ख़राब हो। तो हमने साड़ियाँ ली और मैं नीचे गई बिल करवाने। तो वो जो वहाँ पर बैठे हुए थे बिल के लिए,
वो अपनी चेयर से एकदम उठे और मेरी तरफ झुके और उन्होंने बड़े मुस्कुराते हुए कहा, बड़े गोरे चिट्टे से थे और यंग थे, कोई ऐसा नहीं था बहुत ज़्यादा उम्र, हम जैसी उम्र होएगी बल्ले। उन्होंने कहा शॉपिंग होगी बढ़िया सी। मैंने कहा हाँ जी। और वो बैठे, उन्होंने बिल बनाया और चले गए। तो मैंने कहा कि मेरी साड़ियाँ, तो उन्होंने कहा नहीं अभी आ रही है आपकी। तो दूसरे जो वहाँ पर खड़े थे उन्होंने कहा हम देंगे वो साड़ियाँ आपको। फिर वो अंकल आए ही नहीं वहाँ पर। मेरे को बड़ी हैरानी हुई। मैं बाद में ध्यान गया, मैंने कहा कहीं उनके रूप में गुरुजी तो नहीं आए थे जो मुझे कह रहे थे कि ये शॉपिंग होगी बढ़िया। अब हम वहाँ से निकले तो हमें रिक्शा मिल गया और रिक्शा भी सही रेट बता रहा था। हम तुरंत निकले और दुकान से और बैग रखा और आराम से बाहर तक हम आ गए। और खूब अच्छे से हम आए, खूब अच्छे से हमने जलेबी वगैरह वहाँ खाई, खूब मज़ा आया मतलब हमें। और आकर घर पर टाइम पर भी आ गई और खूब मज़ा आया। सही में गुरुजी ने इतनी अच्छी शॉपिंग कराई भाई, मज़ा आ गया मेरे को तो। और आज भी उन यूज़ कर रही हूँ, कोई इतनी सारी साड़ियाँ एकदम से यूज़ नहीं होती हैं। तो घर बैठे बैठाए मेरे तो त्योहारों की भी तैयारी हो रही है। और ऐसे गुरुजी कृपा करते हैं, ऐसे सुनते हैं जो पॉसिबल नहीं थी मेरे लिए चीज़, क्योंकि पहले हम बहुत शॉपिंग करते थे लेकिन अब नहीं हो पा रहा। इतनी नेगेटिव चीज़ हो रही है ना कि वो तो बस गुरुजी की कृपा है, जो हम बचे हुए हैं उनकी कृपा से सब चल रहा है हर पल। और गुरुजी की आज्ञा से ही मैंने ये सत्संग करा है। 2 दिन से मन में इतना आता शॉपिंग वाला सत्संग कर, शॉपिंग वाला सत्संग कर, सबको ब्लेसिंग चाहिए, शॉपिंग करनी है सबको। अब मैं कहा चलो आज गुरुजी पूजा करने के बाद मैं उठी, मैं कहा गुरुजी जा रही हूँ सत्संग करने, रिकॉर्ड करने और सबको शॉपिंग अच्छे से कराना। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सब आंटियाँ खूब अच्छे से शॉपिंग कीजिए और मस्त रहिए, ये गुरुजी की ब्लेसिंग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आप लोगों को अगर सत्संग अपने भेजने हैं तो आप भेज सकते हैं इस चैनल पर, और हम आपके सबको सत्संग सुनाएंगे। जय गुरुजी।